खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। कल सुबह 9:30 बजे से भगवान शनिदेव चलेंगे सीधी चाल। 5 राशियों पर छप्पर फाड़कर होगी धन की बारिश। 5 राशि वाले लोगों का शनिदेव की कृपा से होगा भाग्य उदय, बनेंगे सभी बिगड़े हुए काम, चमक जाएगी किस्मत, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण 5 भाग्यशाली राशियों की तरफ जिनकी किस्मत के दरवाजे कल सुबह 9:30 बजे से ही चेंज हो रहे हैं भगवान शनिदेव की चाल बदलने से। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव को कर्म के देवता कहा जाता है, जो कि हर व्यक्ति को अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा जो हो जाती है, यानी कि शनिदेव अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न रहते हैं, उच्च भाव में आ जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति की किस्मत ही बदल जाती है और व्यक्ति को हर एक क्षेत्र से लाभ मिलने लगता है। आपने अपने जीवन में, अपनी गली मोहल्लों में, अपनी रिश्तेदारी में, पड़ोस में कहीं पर भी कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो कि आज के 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते थे। जिंदगी संघर्षमयी रहती थी, लेकिन आज 5 सालों के अंदर अपने व्यापार को बहुत ही आगे तक पहुंचा दिया है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, स्वयं का नया मकान बना लिया है, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की बढ़िया सेवा हो रही है और लोग आपके ऊपर जल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी जी केवल उनके ऊपर ही मेहरबान क्यों है। तो वहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जो आज के 4-5 साल पहले बहुत ही अच्छी परिस्थिति में थे, लेकिन आज व्यापार ठप हो चुका है, नुकसान हो चुका है, दुकान बिक गई है, स्वयं का मकान तक बिक गया है और अब दूसरों के यहाँ पर नौकरी करने की नौबत आ चुकी है। यह सभी होता है भगवान शनिदेव की कृपा और उनके क्रोध का परिणाम। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति एक भिखारी से भी राजा बन सकता है। और शनिदेव के क्रोध को तो आप जानते ही होंगे। राजा विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना ही होगा। राजा विक्रमादित्य जो कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। शनिदेव के बुरे प्रभाव के कारण उनके हाथ पैर तक कटवाने पड़े और घाने के बेल के सामने उनको जूतना पड़ा। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा माला माल कर देते हैं, चारों तरफ से धन के दरवाजे भर देते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कल सुबह 9:30 बजे से जैसे ही भगवान शनिदेव की चाल में बदलाव होगा, उसके बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मुकेश, मीना, मेघराज, मदन लाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि बनती है। और भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन करना सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और समृद्धिपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिछले कई दिनों से आप जिस किसी समस्या से जूझ रहे थे, उन समस्याओं से अब शनिदेव की कृपा से छुटकारा मिलने वाला है। कल सुबह 9:30 बजे से जैसे ही भगवान शनिदेव का गोचर होगा, उसके तुरंत बाद से ही सिंह राशि वाले लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। आपके लंबे समय से जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे और जिस किसी काम को आप करेंगे ना, उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगले 2.5 साल तक आपको राजपाट करने का सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ मिलकर किसी भी यात्रा पर जाएंगे और घर में और आपके आपसी रिश्तों में मधुरता बनेगी। जो व्यक्ति कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे स्वयं का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, शनिदेव की कृपा से दिसंबर से ही आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका भाग्य उदय होगा। चारों तरफ से धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। व्यापार में आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे अगले 2.5 सालों के अंदर आप कोई भी बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी करेंगे। आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसके अलावा जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो दिसंबर से ही आपको नौकरी में कई बड़े बदलाव होंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी जो आपके बॉस है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा। सिंह राशि वाले लोगों को धन दौलत के साथ ही विभव की प्राप्ति होगी। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही भगवान शनिदेव के गोचर से आपको बहुत ही अच्छा और बड़ा मुनाफा भी मिलेगा। शनिदेव के उदय होने से आपके भाग्य में तरक्की के योग बनेंगे। नौकरी और व्यापार के साथ ही अप्रत्याशित रूप से आपको
धन कमाने का अवसर मिलेगा। यानी कि कल से लेकर अगले 2.5 साल तक पूरे 30 महीनों तक आपको कभी भी अचानक से धन प्राप्त होगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कोई भी अच्छी और बड़ी नई संपत्ति आप घर में खरीदेंगे। जो व्यक्ति कुंवारे हैं उनका विवाह का योग बनेगा और साथ ही जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और भी अच्छे और सुदृढ़ बनेंगे। सिंह राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर लोहे की कील और काला वस्त्र भगवान शनिदेव को अर्पित करें और उसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें। इससे भगवान शनिदेव अति प्रसन्न होंगे और आपका भाग्य पहले की तुलना में चमकने लगेगा। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छे करियर की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव का गोचर आपके लिए सौभाग्यशाली समय लेकर आने वाला है। आप इस दौरान आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, समाज में आपको प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से अपार धन का लाभ होगा और संभावना है कि इस दौरान नई नौकरी या अपने व्यापार में आप कोई भी ऐसी बड़ी डील करने में भी सफलता मिलेगी, जिससे आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही जो व्यक्ति कई दिनों से नौकरी कर रहे हैं और अपने लिए किसी अच्छे व्यापार की तलाश कर रहे हैं या कोई भी स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो दिसंबर और जनवरी में भगवान शनिदेव का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही जिस व्यापार में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शादीशुदा लोगों का अगले 2.5 साल तक घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे से बीतेगी, जीवन के हर क्षेत्र में आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा, भाग्य का अच्छा साथ मिलने से लंबे समय से जो भी अटके हुए या पेंडिंग काम थे उसमें सफलता मिलेगी और धन लाभ के कई मौके हासिल होंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का
जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। कन्या राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और उसके तुरंत बाद किसी भी निर्धन व्यक्ति को, जो गरीब हो, असहाय हो, बेसहारा हो, उनको भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव अति प्रसन्न होंगे और आपके घर की जो गरीबी है ना वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। शनिदेव की कृपा से आपको अपार धन, संपत्ति और पैसा मिलेगा। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, इस तरह से आर या टी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि बनती है। तुला राशि भगवान शनिदेव की उच्च की राशि मानी जाती है। ऐसे में शनिदेव की चाल परिवर्तन करना यानी कि गोचर करना अगले साल 2025 तक, 2024 नहीं 2025 तक आपको बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिणाम मिलेगा। एक तो भगवान शनिदेव आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपको संतान की ओर से भी कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान के करियर और आर्थिक लिहाज से शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर करना फायदेमंद रहेगा। शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। नौकरी और व्यापार करने वाले लोगों के लिए अगले 30 महीनों तक यानी कि 2.5 साल तक आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। जमीन जायदाद में भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। जिनकी भी तुला राशि है, साल 2024 जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आप कोई भी बड़ी अचल नई संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साल 2024 में आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अगले 30 महीनों के दौरान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आप अपने स्वयं का मकान बना पाएंगे और लगभग जो भी आप कार्य करेंगे ना उसमें आप सफल ही बनेंगे। बस आपको अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी यानी कि अपनी ऊर्जा को और भी ज्यादा अच्छा करके रखना है और शनिदेव के द्वारा बताए गए न्याय के मार्ग पर ही चलते रहना है। शनिदेव की कृपा से तुला राशि वाले लोगों के सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। आपको उपाय बताया गया है कि किसी भी शनिवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद एक कटोरी में तेल लें और उस तेल में आप अपना चेहरा देखें। फिर उस तेल को कटोरी के साथ ही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से भगवान शनिदेव अति प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की हर मुराद पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि सुमन, शारदा, सुरेंद्र, सोमनाथ, गंगाराम, गोमाराम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना उनकी कुंभ राशि होती है। और कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और आप सभी को पता होगा कि 7.5 जो है ना वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कष्ट देती है, धन संबंधी समस्याओं को बढ़ा देती है। लेकिन अब आपको ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि जैसे ही भगवान शनिदेव की चाल में बदलाव होगा उसके तुरंत बाद शनिदेव की आपको विशेष रूप से कृपा मिलने लगेगी। कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है और 7.5 अभी चल ही रही है। कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं ना तो 7.5 के इन 7.5 सालों के दौरान उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, उसका भाग्य उदय होने लगता है। और जैसे ही भगवान शनिदेव की चाल में परिवर्तन होगा उसके तुरंत बाद कुंभ राशि वाले लोगों को नौकरी और व्यापार दोनों में ही शानदार अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप में हो, दिसंबर अंत से ही कुंभ राशि वाले लोगों को व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आप अपने क्षेत्र में कई बड़ी बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने की वजह से व्यापार में आपको लाभ होगा, धन की बचत भी होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पिछले कई दिनों से जो भी आपकी समस्याएं आ रही है, चाहे रुका हुआ काम हो या कहीं पर भी आपका पैसा हुआ फंसा है ना, तो शनिदेव की कृपा से वो फिर से आपको हासिल होगा। बिना किसी अड़चन के आपके सारे काम सिद्ध होंगे। कुंभ राशि वाले लोगों को अपने पर्स में मोर पंख जरूर रखना चाहिए, जिससे राहु और केतु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। बाकी शनिदेव की कृपा से आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी और अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना लोन है, ऋण है, तो उसे भी आप चुका पाएंगे। विदेश यात्रा का योग बनेगा और अगर आपके कहीं पर भी फंसी हुई संपत्ति है या कोई भी कोर्ट कचहरी में वाद विवाद चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली चढ़ाएं। हनुमान बाबा की पूजा करने से शनि दोष जो है वो आपके ऊपर कम होगा और ये 7.5 आपके लिए उच्च की होकर आपको सभी सुख की प्राप्ति करवाएगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते